गौर से देखिए, श्रीलंका के इन अनजान और घने जंगलों को, यही वो जगह है जहां कलयुग में भी बजरंग बली साक्षात आते हैं। हम सब मानते हैं कि हनुमान जी हिमालय में हैं, लेकिन वो एक गुप्त वादे को निभाने के लिए इन जंगलों में रहने वाले कुछ खास लोगों से मिलने आते हैं। आखिर कौन है वो लोग और हनुमान जी का उनसे क्या रिश्ता है? ये सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब हनुमान जी पहली बार राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के पास लंका पहुंचे। संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की ताकत परखने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। रावण के सैनिकों में हरकंप मच गया। तब रावण के बेटे इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। वहां उनका अपमान करने के लिए रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन यही रावण की सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार इतना विशाल कर लिया कि पूरी सोने की लंका को घेर लिया और देखते ही देखते उस घमंडी नगरी को राख में बदल दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी का शरीर क्रोध और आग की तपिश से जल रहा था। विश्राम करने के लिए वे लंका के पास स्थित इन्हीं घने जंगलों पिदुरु पर्वत में चले गए। उस वक्त पूरी लंका उनकी जान की प्यासी थी, लेकिन वहां जंगल में रहने वाले मातंग कबीले के पूर्वजों ने बिना डरे उनकी सेवा की। ये लोग दुनिया से बिल्कुल अलग रहते थे। उन्होंने हनुमान जी को फल खिलाए, पानी पिलाया और उनकी थकान दूर की। जहां सब उन्हें राक्षस समझ रहे थे, वहां इन वनवासियों का निस्वार्थ प्रेम देखकर हनुमान जी भावुक हो गए। वापस लौटने से पहले उन्होंने इस कबीले को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी आने वाली हर नई पीढ़ी को ब्रह्म ज्ञान दूंगा। और उसी वचन को निभाने के लिए हनुमान जी आज भी यहाँ आते हैं। दावा किया जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल के अंतराल पर यहाँ प्रकट होते हैं। आखिरी बार उन्होंने 2014 में इस कबीले को दर्शन दिए थे और अब अगली बार वे 2055 में फिर आएंगे। अगर आपको भी विश्वास है कि बजरंगबली आज भी हमारे बीच हैं, तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।